हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ये वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान हर नागरिक को प्रदान करता है, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्र, समान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है। मनुष्य के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है, तभी मनुष्य समाज में विकास कर सकता है। इसके बिना समाज में विकास नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो हमें हमारी आज़ादी और अधिकारों की गारंटी देते हैं। इन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा गया है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह मौलिक अधिकार केवल एक ही तरह के नहीं हैं? इन्हें अलग अलग ज़रूरतों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का क्या महत्व है। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है समानता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति समान है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र से हो। सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। यही समानता का अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलो इसका एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए दो लोग सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं। एक अमीर परिवार से है और दूसरा गरीब परिवार से। अब अगर सरकारी अफसर अमीर व्यक्ति को बिना योग्यता की नौकरी दे दे तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी स्थिति में आप अदालत में जाकर न्याय मांग सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। यह हमें सोचने, बोलने और अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। अगर आपकी राय हिंसा फैलाती है तो इसे रोका जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी बात कहने की आज़ादी ना हो, कहीं आने जाने की आज़ादी ना हो या अपने मन का काम करने की स्वतंत्रता ना हो, तो जीवन कैसा होगा? हमारे संविधान ने हमें इस तरह के डर से आज़ादी दी है। इसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। यह अधिकार हमें स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का मौका देता है। तो दोस्तों, यह था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 हमें शोषण से बचाते हैं। बच्चों से खतरनाक फैक्ट्रियों में काम कराना या बंधुआ मजदूरी करना गैरकानूनी है। उदाहरण जैसे कि अगर कोई 10 साल का बच्चा ईंट भट्टे में काम कर रहा है तो यह अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। आपने देखा होगा जैसे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जैसे होटल में बर्तन धोना या फैक्ट्री में काम करना, या फिर आपने सुना होगा कि गरीब लोगों से ज़बरन काम करवाया जाता है और बदले में उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। यह सब शोषण है और हमारा संविधान हमें इस शोषण से बचाने के लिए एक अधिकार देता है, जिसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। शोषण का मतलब है कि किसी को मजबूर करना कि वह आपके लिए ऐसे हालात में काम करे जो अमानवीय हो। संविधान का यह अधिकार हमें इन अमानवीय स्थितियों से बचाता है। इसे अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह था शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक यह अधिकार दिए गए हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है,
लेकिन यह आज़ादी भी सीमित है। अगर आपकी धार्मिक गतिविधि दूसरों के लिए परेशानी बनती है तो इसे रोका जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी पूजा करने का, अपने धर्म को मानने का या अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार ना मिले तो कैसा लगेगा? हमारे संविधान ने इस समस्या को समझा और हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि हम अपने धर्म को स्वतंत्रता के साथ मान सकें और उसका प्रचार कर सकें और अपने धर्म के अनुसार जीवन जी सकें। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं, और अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप ईसाई हैं तो आप चर्च में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब किसी को भी हम ज़बरदस्ती अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 5वां है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपना स्कूल खोलना चाहता है तो सरकार उन्हें यह अधिकार देती है। मान लो अगर आपकी भाषा, संस्कृति या परंपराएं धीरे धीरे गायब हो जाएं तो कैसा लगेगा? यह फिर किसी को उसकी संस्कृति या धर्म के कारण शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। तो हमारे संविधान ने इन समस्याओं को समझा और हमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया ताकि हर व्यक्ति और समुदाय अपनी पहचान और परंपराओं को बचा सके। यह अधिकार हमें यह सुनिश्चित करने का मौका देता है कि हर समुदाय अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा को बनाए रख सकें। जैसे कि मान लो अगर कोई तमिल समुदाय है तो वे अपनी तमिल भाषा और परंपराओं को बनाए रख सकते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। अगर किसी बच्चे को स्कूल में उसकी मातृभाषा की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़े तो यह अनुच्छेद 29 का उल्लंघन होगा। ये था सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार। ये सब सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार के अंदर आता है। अब है लास्ट 6 नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं। अदालत आपके अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिट्स क्या है? तो संविधान 5 प्रकार की रिट्स जारी करने का प्रावधान देता है। इन रिट्स का उद्देश्य यह तय करना है कि नागरिकों के अधिकारों का सम्मान हो। अगर किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है तो यह रिट उसे रिहा करवाने में मदद करती है। मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी कारण के जेल में डाल दिया। इस रिट के तहत अदालत पुलिस को उस व्यक्ति को पेश करने का आदेश दे सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे रिट्स का मतलब कि रिट्स क्या होती है। तो दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे संविधान का रक्षक और पालक कहा जाता है। सोचिए कि अगर आपको आपके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो आपको किससे न्याय मिलेगा? यही काम करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अदालत में जाकर न्याय मांग सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह अधिकार इतने ज़रूरी क्यों हैं? तो मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं? मौलिक अधिकार हमें सरकारी अत्याचारों से बचाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति समान और स्वतंत्र जीवन जी सके। यह अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव है। तो दोस्तों, यह थी मौलिक अधिकारों की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें।